आत्म नमस्ते, मैं हूं संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हम देखते हैं और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कभी कभी हमें इसका समझ नहीं आता कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में या हिंदू सनातन धर्म में गौ माता को बहुत ही पवित्र और बहुत शुभ ऐसा कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवता इस गौ माता में विराजते हैं। तो गौ माता अपने आप में ही एक बहुत ही पवित्र जीव है और उनके पास जाते ही आप जर्सी गाय मत देखिए, आप है ना वो गौ माता जो देसी गाय होती है जिसके पीठ के ऊपर ऐसा उबड़ाव रहता है, वो देसी गाय है। ठीक है, जर्सी गाय की मैं बात नहीं कर रही हूँ, देसी गाय की आप सेवा कीजिए। जैसे ही आप किसी देसी गाय के आसपास जाएंगे ना, तो उसमें से एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलती है। आप कितने ही उदास मन से वहां गए हो, उनको देखते ही, उनके दर्शन प्राप्त करते ही आपको बहुत ही सुंदर भाव अंदर से आएंगे। एक माँ से मिलने पर जो बच्चे को जिस तरह के भाव आते हैं, बिल्कुल वैसे आते हैं। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ। तो गौ माता के क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी। देखिए दोस्तों, ये कुत्ते और बिल्ली पालने का चलन तो हमारे देश में अब चला है, लेकिन एक दौर था जब हमारे देश में हर घर में गाय होती थी। गाय का दूध, गाय का घी, गाय की दही, सब कुछ गाय का होता था। इसीलिए लोगों की बुद्धि भी बड़ी सात्विक होती थी। आज के जमाने में लोग भैंस के दूध पीते हैं, तो भैंस जैसी मोटी बुद्धि भी हो गई है और हमारे कर्म भी वैसे हो गए हैं। खैर, इस पे मैं व्यंग नहीं करूंगी, हमारा टॉपिक कुछ और है। तो गाय की सेवा आप करने से क्या क्या प्रयोग करने से आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आ सकते हैं, जीवन में कैसे आपके अड़चनें दूर हो सकती है। तो सबसे पहली चीज, आपके घर में जब भी आप खाना बनाते हैं, सुबह और शाम जब भी, तो पहली रोटी आप गौ माता के नाम से निकाल दीजिए और खुद भोजन करने से पहले गौ माता को जरूर भोजन कराइए। उसमें आप थोड़ा सा गुड़ डाल के अगर गौ माता को खिलाते हैं तो आपके आर्थिक तंगी, आपके जीवन में आने वाली मुश्किलें बहुत जल्दी सुलझने लगती हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है तो आप हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। हरी मूंग मंगलवार के रात को आप भिगाएं और बुधवार के दिन आप जाके अपनी हथेली में उस हरे मूंग को रखें और कोशिश करें कि गौ माता की जो जीवा है ना, उससे वो चाट के आपके हथेली को चाट के वो खा रही है। इससे क्या होगा ना, अगर आपकी किस्मत में लकीरें थोड़ी गड़बड़ हुई है ना, केवल गौ माता की जीवा लगने से उसमें बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। तो आप हरे मूंग उनको खिला सकते हैं, हरी घास उन्हें खिला सकते हैं बुधवार के दिन आपके बुध को ठीक करने के लिए। अगर आपका मंगल खराब चल रहा है, मंगल आपको दुष्परिणाम दे रहा है, आपको किसी ज्योतिषी ने बताया कि मंगल सही नहीं चल रहा है, तो आप लाल कलर की गौ माता को गुड़ का जो है ना भोग लगाए। गुड़ और रोटी आप खिला सकते हैं, क्योंकि जो गेहूं का आटा है वो मंगल है ना। तो गुड़ आप और रोटी ये खिलाए, इससे आपका मंगल प्रबल होने लगेगा। अगर मान लीजिए आपके जीवन में, आपके कुंडली में शनि की 7.5 ढैया या शनि की अंतरदशा, महादशा जो भी चल रही है और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो आप किसी काली गैया को जो है ना रोटी खिला सकते हैं, घास खिला सकते हैं। काली गैया की सेवा करने से या किसी ब्राह्मण को दान करने से, या दान तो खैर आजकल शहरों में तो कोई ब्राह्मण ले नहीं पाएंगे, लेकिन आप जहाँ पे भी आपको गाय दिख जाए और वो काली हो तो उसकी सेवा किसी न किसी रूप में जरूर करें। और इससे है ना आपके शनि बहुत प्रबल होंगे। अब आपके घर में तो आजकल हम लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो आजकल मिनिएचर काऊ का बहुत चलन चला है, लेकिन उन्हें प्राप्त करना भी बड़ा टीडियस प्रोसेस है। लेकिन मैं ऐसा आशा करती हूँ आने वाले समय में मिनिएचर काऊ, जो छोटी छोटी गैयाँ आजकल मिल रही हैं, जो दूध भी देती है, हमारे घर में घूमती रहेगी, बड़ी पॉजिटिविटी रहेगी, वो हम सब अफोर्ड कर पाएंगे आने वाले कुछ समय में। उसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च होगी, उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो हम सबके लिए वो फिजिबल होगा। अभी थोड़ा सा सबके लिए प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल है। तो आप क्या कर सकते हैं ना, आपके घर में एक गाय और बछड़े का एक कहते हैं ना एक मूर्ति लेके आके रख सकते हैं। 3D मूर्ति, यानी एक मूर्ति आप लाके अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में आप इसको रख दीजिए और डेली जब भी आप भगवान की पंचोपचार पूजा करते हैं तो इन्हों भी फूलों से सजा के बहुत अच्छे से मान सम्मान से अगर इस गैया को आप अपने घर में रख के इनकी सेवा करते हैं
तो मैंने देखा है कि घर में पॉजिटिविटी आती है, घर में कलेश हो रहे हैं तो वो भी कम होते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी कम होते हैं। लेकिन उसके लिए मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में भी बताया कि डिफरेंसेस और ओपिनियन और कलेश को परिवार में नहीं चाहते हैं आप, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग फैमिली मेम्बर्स के बीच में बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये चीज़ें आपको वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद करती हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि पीतल के गाय और बछड़ा या चांदी का आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में ज़रूर लगाएं। और गौ माता की सेवा करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है आपके घर में। अगर गोबर के कंडे, आपको गौ माता का गोबर मिल जाए, गोबर के उपलों पर आप जो है धूप दे सकते हैं, कपूर, लौंग, ये सारी चीज़ों का जब आप माँ भगवती को भोग देते हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके जीवन में आती है। गौ माता के गोबर के कंडों के ऊपर अगर आप हर फ्राइडे को श्री सूक्तम के साथ हवन भी करते हैं तो भी आपके घर में एक तो पहले पवित्रता आएगी, बहुत ही अच्छा वातावरण होगा और माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो इस तरह से गौ माता से रिलेटेड ये कुछ इन्फॉर्मेशन जिससे आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब जीवन में समस्याएं आती है ना तो पूजा पाठ, व्रत, उपवास, ये चीज़ें हैं ना बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। बस इसे आस्था के साथ करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि समस्याओं में से बाहर कोई मानवीय शक्तियाँ हमें नहीं निकाल सकती, लेकिन ये जो दिव्य शक्तियाँ हैं जिन्हें हम भगवान, ईश्वर, जिस भी नाम से जानते हैं या मानते हैं, वो हमें इन जंजाल से ज़रूर मुक्ति दिला सकते हैं। ऐसा मेरा बहुत ही गहरा विश्वास है और मेरे विश्वास पे आप भी विश्वास करके ये सारी रेमेडीज़ आप कीजिए और आप देखोगे कि बहुत जल्द जीवन में एक पॉजिटिविटी आ रही है। मिलती हूँ आपसे अगले ही ऐसे एक वीडियो में। आत्मा नमस्ते।